लेट्स माइक नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम एक ऐसी जगह की बात करेंगे जो सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि साहस, आत्मसम्मान और नई जिंदगी की मिसाल है। एक ऐसी जगह जहां खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि सोच को भी झकझोर देता है। हम बात कर रहे हैं शीरोज हैंगआउट की। एक ऐसा कैफे और रेस्टोरेंट जिसे चलाती हैं वो महिलाएं जिन्होंने जिंदगी के सबसे क्रूर चेहरे को देखा है, एसिड अटैक। ये कहानी चेहरे पर पड़े तेजाब के निशानों की नहीं, बल्कि उस हिम्मत की है जो हर निशान के नीचे जिंदा है। एसिड अटैक केवल एक शारीरिक हमला नहीं होता, ये एक महिला की पहचान, उसके आत्मविश्वास, उसकी सामाजिक स्वीकार्यता और कई बार उसके सपनों पर भी हमला होता है। भारत में एसिड अटैक के मामलों में कानून सख्त हुआ है, एसिड की बिक्री पर नियंत्रण बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद हर साल दर्जनों महिलाएं इस हिंसा का शिकार होती हैं। एसिड अटैक के बाद महिला सिर्फ अस्पताल नहीं जाती, वो समाज के एक ऐसे कोने में धकेल दी जाती है जहां दया तो मिलती है पर सम्मान नहीं। यही वो बिंदु है जहां से शीरोज हैंगआउट की कहानी शुरू होती है। शीरोज हैंगआउट की शुरुआत आगरा और लखनऊ से जुड़ी है, जहां कुछ एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने यह तय किया कि वो अपनी पहचान पीड़िता के रूप में नहीं, बल्कि सशक्त महिला के रूप में बनाएंगी। इस पहल के पीछे एक सामाजिक संगठन की भूमिका रही, जिसने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए रोजगार, गरिमा और आत्मनिर्भरता तीनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। इस रेस्टोरेंट का नाम शीरोज हैंगआउट खुद में एक संदेश है। शीरोज यानी वो महिला जो विक्टिम नहीं, वॉरियर है। एक रेस्टोरेंट जो सवाल पूछता है, जब आप शीरोज हैंगआउट में प्रवेश करते हैं तो ये किसी आम रेस्टोरेंट जैसा नहीं लगता। यहां मेन्यू के साथ दीवारों पर लिखी होती हैं वो कहानियां तो समाज अक्सर सुनना नहीं चाहता। यहां काम करने वाली महिलाएं ग्राहकों का स्वागत करती हैं, ऑर्डर लेती हैं, खाना परोसती हैं और अगर कोई पूछे तो अपनी कहानी भी साझा करती हैं। ये साझा करना मजबूरी नहीं, बल्कि उनकी ताकत है। शीरोज हैंगआउट की सबसे अलग बात है इसका पे व्हाट यू वांट मॉडल। यहां खाने की कोई तय कीमत नहीं होती। ग्राहक अपनी समझ, संवेदना और संतोष के हिसाब से भुगतान करता है। यह मॉडल दान नहीं है, यह भरोसे पर आधारित है और यही भरोसा इन महिलाओं को समाज से दोबारा जोड़ता है। एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए सबसे बड़ी लड़ाई इलाज के बाद शुरू होती है, जब वो समाज में लौटती हैं। शीरोज हैंगआउट में काम करना इन महिलाओं को सिर्फ रोजगार नहीं देता, बल्कि एक पहचान देता है। यहां उस समय पर आती हैं, टीम के साथ काम करती हैं, हिसाब किताब समझती हैं, ग्राहकों से संवाद करती हैं और सबसे जरूरी, खुद को सक्षम महसूस करती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि ये जगह उनके लिए थेरेपी जैसी है, जहां काम करते करते उनका डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। शुरुआत में कई लोग सिर्फ जिज्ञासा से आए, कुछ लोग सहानुभूति लेकर आए, कुछ लोग तस्वीरें खींचने आए, लेकिन धीरे धीरे शीरोज हैंगआउट ने एक बड़ा बदलाव किया। यहां आने वाले लोग महिलाओं को उनके चेहरे से नहीं, उनकी बातों और काम से पहचानने लगे। यह बदलाव धीमा था लेकिन गहरा था। बीते कुछ वर्षों में शीरोज हैंगआउट सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में पहचाना जाने लगा है। देश विदेश से लोग यहां आते हैं, कहानियां सुनते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इन महिलाओं की आवाज को सीमाओं से बाहर पहुंचाया है। आज शीरोज हैंगआउट केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है।
ये जगह अब भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स को रोजगार, प्रशिक्षण और सामाजिक पुनर्वास का अवसर देती है। हाल के वर्षों में कोविड जैसी चुनौतियों ने इस मॉडल को भी प्रभावित किया, लेकिन इसके बावजूद ये पहल जिंदा रही, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ कारोबार नहीं, एक मकसद है। बात उठती है शीरोज हैंगआउट क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दिखाता है कि सशक्तिकरण का मतलब केवल कानून या मुआवजा नहीं है। सशक्तिकरण का मतलब है काम करने का अवसर, सम्मान के साथ जीने की जगह और अपनी कहानी खुद कहने का हक। शीरोज हैंगआउट दान पर नहीं चलता, ये डिग्निटी पर चलता है। एसिड अटैक के बाद कई महिलाएं नौकरी पाने में असफल रहती हैं। लोग उन्हें काम पर रखने से डरते हैं या फिर सहानुभूति के नाम पर कमजोर मान लेते हैं। शीरोज हैंगआउट इस सोच को तोड़ता है। ये कहता है, हम सक्षम हैं, हमें मौका दीजिए। यहां काम करने वाली महिलाएं कहती हैं, ये जगह उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। वो अब अपने बच्चों की पढ़ाई में योगदान देती हैं, घर का खर्च उठाती हैं और समाज में आत्मविश्वास के साथ खड़ी होती हैं। ये बदलाव किसी एनजीओ की रिपोर्ट से नहीं, उनकी आंखों से दिखता है। शीरोज हैंगआउट सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मॉडल है। ये मॉडल बताता है कि अगर समाज थोड़ा सा भरोसा करे तो हाशिए पर खड़ी महिलाएं केंद्र में आ सकती हैं। ये मॉडल अन्य शहरों, अन्य हिंसा पीड़ित समूहों और अन्य सामाजिक चुनौतियों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। नारी न्यूज कहता है, शीरोज हैंगआउट सिर्फ एक सकारात्मक खबर नहीं, ये एक सवाल है। क्या हम महिलाओं को उनके घावों से पहचानेंगे या उनकी हिम्मत से? क्या हम सहानुभूति तक सीमित रहेंगे या सम्मान तक पहुंचेंगे? शीरोज हैंगआउट हमें सिखाता है कि किसी महिला की पहचान उसके साथ हुई हिंसा नहीं, बल्कि उसके बाद की उसकी जंग से होती है। ये रेस्टोरेंट हमें याद दिलाता है कि जिंदगी तेजाब से जल सकती है, लेकिन आत्मसम्मान नहीं। आज अगर आप शीरोज हैंगआउट जाते हैं तो वहां सिर्फ खाना मत खाइए, वहां बैठकर एक सोच का स्वाद लीजिए। एक ऐसी सोच जहां महिलाएं पीड़िता नहीं, शीरो होती हैं। नारी न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई कहानी या एक नए विषय के साथ आपके सामने होंगे। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.